तो बेसिकली डेटा अगर लाने की बात है, स्क्रीन दिखेगी तो बताना, ठीक है? स्क्रीन दिख रही है? ये सब दिख गया। यस यस। ठीक है, तो हम कह रहे थे। कल कुछ हुआ था क्या सर? नहीं यार, कल मेरा लैपटॉप थोड़ा सा इशू कर रहा था, तो हम कल नहीं कर पाए थे। सीक्वल सर्वर की अगर बात है, आप गेट डेटा पे जाते हो, ठीक है, सीक्वल सर्वर में, और यहाँ पे तुम्हें सर्वर का एड्रेस देना होता है। तो जैसे सर अगर आपकी वॉइस सर बहुत स्लो आ रही है। अभी आ रही है बस? सर अभी भी स्लो ही है। हेलो। सर ठीक है आवाज तो। अब ठीक है सर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर मेरे को सीक्वल सर्वर से कुछ चाहिए, तो सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे जाएंगे हम, ठीक है? जैसे यहाँ पे मेरे को कनेक्शन के लिए बेसिकली सर्वर का एड्रेस चाहिए होता है, तो ये मेरा सर्वर ओके। का एड्रेस हो गया। सर मेरे को एक डाउट था इसमें, जैसे सर्वर का जो एड्रेस है हाँ अभी, ये जो सर्वर का एड्रेस है ये तो हमने लोकल डाला है, ठीक है। हाँ। और सपोजली अगर मेरे को सीक्वल का जो सर्वर का एड्रेस है वो मेरा है, मतलब अमेजोन जो आता है उसके जो थ्रू है, भी है, जो इसका तुम्हारा डेटाबेस कोई भी होता है। सर्वर है, कोई दिक्कत नहीं तो है उसका अगर। डेटा, तो उसका एड्रेस कहाँ पे मिलेगा? जो यूआरएल होता है वही होता है सर्वर, क्या नहीं नहीं, एड्रेस? सर्वर का नाम जैसे यहाँ पे तुम भर रहे हो, वहां पे भी जब खोलोगे तो यहाँ पे एक सर्वर नेम आएगा। यूआरएल नहीं चाहिए होता सर है उसमें भी, या जब तुम लॉगिन भी करते हो तो उसमें भी सर्वर या कनेक्शन स्ट्रिंग होगी तो उसमें सर्वर नेम लिखा होता है। एक सेकंड सर रुकना, आप मेरे पास एक्चुअली जैसे बता रहे ड्राइवर आ रहा है, मेरे पास जो ड्राइवर आ रहा है ये तो नहीं है इसमें? amazon redshift नहीं, तुमने com एक बार शेयर as, करना, स्क्रीन शेयर करना। जस्ट अ सेकंड, शेयर नहीं कर पा रहा, डिसेबल दिखा रहा है पार्टिसिपेंट। करना भी करना। हम्म, इसमें यहाँ पे ही आता है। इसमें कौन सा होता है, दिख रहा है सर आपको? हम्म। ये तो ड्राइव है तुम्हारा, ठीक है, यूआरएल, यूजर नेम, तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड हो गया। ओके। हम्म। यूआरएल कॉपी पेस्ट करना है एक बार उसका। सर किया था, नहीं हो रहा था। नहीं आ रहा? नहीं। एक बार इसको बंद करना। नहीं नहीं, मतलब सीक्वल ओपन करो एक बारी। डिफॉल्ट ग्रुप है तुम्हारा, ठीक है। फाइल पे जाना है एक बारी। कैटलॉग है तुम्हारा, हीरो फाइंड, मैनेज ड्राइवर पे जाना है एक बारी। फाइल फाइल, मैनेज ड्राइवर। ये तो नहीं है। नहीं नहीं, वो तो नाम है उसका। लाइब्रेरी आ रहा है, जब एक बार इसमें जाना, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर नीचे। ओके। अच्छा, तुम वैसे यूज अमेजोन रेड शिफ्ट वाला कर रहे हो, राइट? हम्म, अमेजोन रेड शिफ्ट का तो फिर ड्राइवर अलग, सॉरी, ये कनेक्टर अलग होगा ना। हम जो यूज कर रही है सीक्वल सर्वर का कनेक्टर है। अच्छा तो इसमें नहीं होगा। नहीं नहीं, सीक्वल सर्वर तुम्हारा जैसे अमेजोन रेड शिफ्ट वाला है ना, रेड शिफ्ट का हम्म, कनेक्टर देखना पड़ेगा, रुको। हाँ, ये अमेजोन रेड शिफ्ट वाला, एक मिनट उसमें जाना, पावर बीआई में। हम्म, गेट डेटा में जाओ, ऊपर ऊपर, नहीं नहीं, ऊपर गेट डेटा, नीचे मोर, नीचे आना।
MySQL डेटाबेस, नहीं नहीं, नीचे ये है ना Amazon Redshift, Amazon Redshift। इसको सेलेक्ट करना है एक बार। हाँ, यहाँ पे एक बार ही डालना अपना सर्वर, वही वो वाला जो एड्रेस है amazon.com वाला। मेरे को लगता है एड्रेस वहां तक है, डेटाबेस ये वाला होता है। नीचे देखना, नीचे कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा, एक बार इसको इसको ऊपर करना है एक बार। किसको? हाँ, ओके करना है एक बार। डेटाबेस, आई थिंक तुम्हारा डेटाबेस वो है ना, हीरो फाइंड एल। वहां से हटा दो, एक मिनट। यूजर आईडी पासवर्ड डालना। मेरे को याद नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा। यूजर नेम मैं करता उसमें हूँ। आ रहा था ना, यूजर नेम पासवर्ड जो तुमने उस वक्त खोला था पेज। अच्छा, मैं करके देखता हूँ उसको, हाँ, पास इसमें में। इसमें करना, ठीक है। अमेजोन मतलब ठीक है। बेसिकली वो सोर्स ही अलग हो गया ना, अमेजोन हम्म हम्म रेडशिफ्ट जो भी है। हम्म हम्म, हम्म। चलो मैं एक बार कनेक्ट करके देखता हूँ उसका। सर, आप जो बता रहे हो ना, वो सर, वो पावर बीआई में सर एसक्यूएल का डेटा सर कैसे रीड करवाते हो, आप वो बता रहे हो। मेरे को एसक्यूएल में जानना है कि एसक्यूएल में सर कैसे रीड करवाते हैं डेटा। अच्छा, एसक्यूएल में रीड कैसे कराते हो क्या? एसक्यूएल में रीड कराने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? अनेबल टू कनेक्ट ही आ रहा है। आईडी पासवर्ड डाला चलो था कोई तुम्हें? नहीं सर, मैं, हाँ मैं कोई नहीं, मेरे उसमें डेटा साइंटिस्ट टीम है ना, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। शायद उनको पता होगा इस चीज का। बट होगा उसी से, ठीक है। अमेजोन रेडशिफ्ट के लिए वो कनेक्टर है, हर एक ठीक है। सोर्स के लिए ना पावर बीआई में अलग अलग कनेक्टर्स हैं। हम्म, ठीक है ठीक है। तो हमें इसमें डेटा रीड करना है, हमें डेटा बेस चाहिए होगा, जैसे एसएलए वाला डेटा बेस है मेरे पास, ठीक है। मेरे को इसमें डेटा रीड करना है, राइट क्लिक किया, टास्क। सेल्स वाला डेटा भेजा था ना, क्या क्या? आपने सेल्स वाला से डेटा सेंड करा था ना। कोई सा भी, अगर टेक्स्ट फाइल है, सीएसवी फाइल है, हाँ सेल्स, दो तीन भेजे थे मैंने टेक्स्ट। टेक्स्ट फाइल भी भेजी थी मैंने, सीएसवी फाइल भी भेजी थी। अच्छा। टास्क में इंपोर्ट डेटा, नेक्स्ट। और यहाँ से हम फ्लैट फाइल सोर्स उठाएंगे, नेक्स्ट। फिर ब्राउज में जा रहा हूँ मैं, और से आइसक्रीम वाला ही डेटा है मेरे पास। दिस इज अ टेक्स्ट फाइल बेसिकली, अगर तुम्हें सीएसवी चाहिए यहाँ से चेंज करके सीएसवी देख लो। सेल्स जैसे है, अच्छा। ठीक है। सेल्स ले लो, सेल्स ले लो, आइसक्रीम लेना आइसक्रीम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्रीव्यू, अच्छा, कॉलम नेम्स आर नॉट डिफाइंड फॉर दिस कनेक्शन मैच। बाकी तुम देख सकते हो यहाँ पे इसने टेरिटरी कस्टमर खुद ही मैप कर दिए, ठीक है। ये डेटा रीड हो गया, 147 रोज आ गई हैं, ठीक है। अगर मेरे को देखना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे रिफ्रेश कर लो, और टेबल से तुम देखोगे तो अभी इसने डीबीओ सेल्स बना दिया मेरे पास, ठीक है। ठीक है, डेटा मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, रीड हो चुका है। ठीक है, और क्या दिक्कत है तो बताओ।
तो ये मैं जैसे अभी ग्लोबल स्टोर वाला डेटा रीड कर रहा हूँ, आई थिंक तुम लोगों ने लास्ट टाइम ये रीड करा ही होगा, एक्सेल फाइल जो थी हमारे पास, इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन एक छोटा सा किया था हमने, दैट जैसे ये है तुम्हारे पास कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 आ रहा है, तो हमने यूज फर्स्ट रो एज हेडर किया था, ठीक है, यहाँ पे किया था। फिर पीपल में कर लेंगे। ऑर्डर्स ऑलरेडी मेरे पास अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। सर मेन ट्रांसफॉर्म में हमें क्या क्या चीजें देखनी होती है कि क्या क्या चीजें हमारे पास मतलब डेटा फॉर्मेट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? या देखो, नल्स नहीं होने चाहिए तुम्हारे पास, कोई ऐसा कॉलम या रो नहीं होना चाहिए जिसमें एरर आ रहा हो, ठीक है, या एरर आ रहा है तो उसको पहले सही करो, ठीक है, उसके उसको बाद कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे क्या करेंगे? इसमें लिखा होता है। सर या फिर सर ऐसा भी तो हो सकता है सर कि अगर एरर हो तो सर डेटा सर रीड ही ना करे। नहीं, ऐसा नहीं है, एरर है तो वो रीड करता है, विथ एरर रीड करता है, जितना आना आ सकता है। पारवे कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि इसमें एरर है इसको बस रीड करो, वो रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड रीड करता है, जितने रिकॉर्ड्स वो रीड कर पाएगा, जितने कॉलम्स रीड कर पाएगा वो करेगा, ठीक है, बट उसमें एरर दिखा देता है। जैसे अगर मैं इसमें और जाऊं, जैसे कोई डेटा है उसमें अगर नल लिखा हुआ आए तो नल लिखा है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। किससे? ब्लैंक से? हाँ, ब्लैंक से कर लो, या कुछ डिफॉल्ट वैल्यू डालना चाहो डिफॉल्ट वैल्यू डाल लो। आते हैं इसमें सर ये ऑप्शन का। आपने जो एक ये जो बताया था, जो भी हम इसमें टास्क करेंगे, तो ये सारे टास्क इसमें रिकॉर्ड होते हैं क्या? ये और है ये ना रिकॉर्ड साइड होने में के साथ साथ स्टेप्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हाँ, होते जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी मैंने इसके जिस अंदर हमें इसकी वीबे की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं नहीं, वीबी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये अगर जैसे हमें फिर से अगर इसी सेम फाइल पे अगर हमें काम करना हो, तो उसके लिए क्या मतलब हमें कोई जो कोड भी रन करना पड़ता है? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन तुमने यहाँ पे लगाए हैं ना, ये डेटा सेट जब हम्म। भी रिफ्रेश भी होगा, ये सारे अप्लाइड स्टेप्स के थ्रू आ आएगा ही आएगा, ये सारे स्टेप्स उस पर अप्लाई होंगे ही होंगे, ठीक है। जो भी फाइनल आउटपुट आना है तुमको, हमेशा जब भी तुम खोलोगे रिफ्रेश करोगे, जो डेटा अपडेट हुआ है वो तो ठीक है आएगा ही आएगा, बट एट द सेम टाइम ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस भी होंगे उसके साथ ही, तुमको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बस रिफ्रेश करना होता है, ठीक है। जैसे कॉलम क्वालिटी पे जाओगे ना, व्यू कॉलम क्वालिटी, तो वो दिखाता है कितने वैलिड हैं, कितने एरर हैं, कितने एम्प्टी हैं हर एक कॉलम का। इसमें दिखाता है? ये पावर क्वेरी है, ठीक है, जो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लेके आते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो तुम, ठीक है, व्यू में कॉलम क्वालिटी। और जैसे अगर मैंने कोई पहले ही टेबल अगर ऑलरेडी अपलोड कर दी हो, उस टेबल को अगर हमने उसमें करना हो तो ट्रांसफॉर्म डेटा आता है ना, उसमें करते हैं? हाँ, अगर कोई भी चेंजेस करने हैं आप ट्रांसफॉर्म डेटा यूज कर सकते हो, नहीं तो अगर ऑलरेडी डेटा लोड हो चुका है फिर उसमें चेंजेस करने का मन है, तो आप उस डेटा सेट पे जाओ, यहाँ पे 3 डॉट आते हैं, एडिट क्वेरी, वो फिर से तुम्हारा पावर बीआई सॉरी पावर क्वेरी एडिटर खोलेगा, जहाँ पे तुम चेंजेस कर सकते हो। अच्छा, ठीक है? अभी आपने इसमें क्या क्या चेंजेस करे हैं, इसमें कुछ किए हैं क्या अभी? कुछ नहीं किया मैंने, बस ये जो हेडर्स मैंने प्रमोट किए थे बस वही है चेंज, बाकी ऑर्डर्स वाले टेबल में तो कुछ भी चेंज नहीं किया, पीपल और रिटर्न्स में ये चीज करी थी बस। ठीक है, आएंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन से बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में है काफी सारी चीजें, बट मेजर थॉट जो था कि अब जैसे मान लो मैंने मल्टीपल डेटा सोर्सेज रीड किए हैं, ठीक है, ऑर्डर्स है, पीपल है, रिटर्न्स है, अब मुझे चूंकि मैं मेरे पास डेटा था पहले से, और मैंने ये चीज नोटिस भी करी है, और मैंने ये डेटा पहले यूज भी करा है, तो मुझे पता है देर इज अ कनेक्शन दैट वी कैन क्रिएट, ठीक है। जैसे तुम देखोगे अगर, तो रिटर्न और पीपल के बीच में इसने ऑलरेडी एक कनेक्शन बना दिया है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, रीजन रीजन इसके बेसिस पे इसने बना दिया, तुम चाहो तो ये रिलेशनशिप देख सकते हो।
हम कैसे बनाएंगे सर इसको? आ रहा हूँ, एक सेकंड रुको। अगर तुम्हें जैसे मान लो ऑर्डर्स और पीपल के बीच में बनाना है, ठीक है, अभी ऑर्डर्स और पीपल के बीच में क्या बन सकता है, मेरा रीजन मेरे को दिख रहा है, पर्सन मेरे को दिख रहा है, दो ही चीजें हैं पीपल में। और यहाँ पे मेरे पास रीजन आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आप रीजन को ड्रैग करके इस वाले रीजन के ऊपर रख दो, ये तुम्हारा कनेक्शन बन गया। सर इज इट इम्पोर्टेंट कि अगर अगर दोनों में अगर सेम हो सर, हम तभी सर रिलेशनशिप उसमें क्रिएट कर सकते हैं? सेम क्या? मतलब जैसे कि रीजन है और यहाँ पीपल में नाम रीजन अलग है अलग और हो ऑर्डर। सकता है, नाम अलग अलग हो सकता है, दैट इज ओके, बट वैल्यूज तो सेम होनी चाहिए ना, या कुछ ऐसी वैल्यूज सबसेट होना चाहिए, ठीक है, कुछ तो तो वैल्यूज सर दोनों में मैच होगी तो ही डेटा उसमें ज्वाइन करने का मतलब है, या रिलेशन बनाने का मतलब है। तो आपने जो यहाँ रीजन को सर तो यहाँ पे जो आपने करा है सर कनेक्ट, तो आपको हाँ हाँ, आपको कैसे पता चला कि इसकी वैल्यू सब सेम है? क्योंकि मैंने डेटा यूज किया हुआ है पहले, एक्सेल फाइल खोल के देखी थी मैंने। तो सर ऐसे तो सर डेटा अगर भरा होगा तो फिर तो प्रॉब्लम तो हो जाएगी डेटा फिर। देख तो सकते हो ना, यहाँ पे डेटा जा करके देख तो सकते हो ना, स्टार्टिंग का डेटा ऑफ सेट 100 200 रिकॉर्ड तो दिखाता ही है, यहाँ से देख लो। बट ऐसे डेटा अगर भरा होगा तो सर ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी ना? डेटा, वही मैं कह रहा हूँ कि पहली चीज की, अगर कभी भी डेटा तुम्हें दिया जाता है यूज करने के लिए ना, तो उसके साथ प्राइमरी कीज के इंफॉर्मेशन, और कौन सा रिकॉर्ड कौन से टेबल में प्राइमरी की है, कौन सा रिकॉर्ड कौन सा कॉलम कौन से टेबल में फॉरेन की है, या क्या चीज के ऊपर रिलेशनशिप हो सकता है, ये तो तुमको बता दिया जाता है। नहीं तो कई बार हमें खुद से क्लाइंट भी ढूंढना पड़ता है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सर क्लाइंट दे देगा ना कि ऐसे ऐसे इसमें सेम है? मांगोगे दे सकता है, नहीं देता है तो फिर हमें ढूंढना पड़ता है, ठीक है, तो वही नॉर्मली। सर कैसे ढूंढेंगे? भाई देखना पड़ेगा यार, डेटा टेबल्स कॉलम्स देखने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे पर्सन्स ओके। लिखे हुए हैं, रीजन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये काम भी करना पड़ सकता है, ठीक है, मैंने किया है कई बार, ऐसा डेटा आता है। यहाँ तो 3 डेटा सेट्स हैं, ठीक है, मेरे पास कम से कम 7 8 डेटा सेट्स है, और उसके बीच में मैंने रिलेशनशिप खुद से आइडेंटिफाई करे थे, ठीक है, कौन सा कॉलम कौन से कॉलम से मैच हो सकता है, ठीक है। सर एक असाइनमेंट सर ऐसा भी सर दे देना है ना कि दोनों में डिफरेंट हो, देन हाउ टू। डिफरेंट मतलब? सर जैसे रिलेशनशिप अगर क्रिएट करना हो तो जैसे आपको रीजन और रीजन सर में से दोनों में से डेटा वो डिफरेंट हो ना, तो रिलेशनशिप सर कैसे क्रिएट करेंगे? एक असाइनमेंट इसमें भी दे देना। डेटा अगर डिफरेंट हो तो फिर रिलेशनशिप क्यों क्रिएट करना है, कुछ कनेक्शन होगा तभी तो रिलेशनशिप बनेगा। अगर एकदम ही डेटा अनरिलेटेड है, ठीक है, जैसे Yes. मान लो मेरे पास सेल्स और मैं उसके साथ आइसक्रीम वाला डेटा का ज्वाइन करना चाहूँ, ठीक है, मान लो आइसक्रीम का भी डेटा ले आऊंगा, ला के रख तो सकता ही हूँ मैं आइसक्रीम वाला डेटा भी, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, बट उसका इससे कोई लेना देना नहीं है ना। रिलेशनशिप तो उसी डेटा पे बनेगा जिस डेटा का आपस में कुछ कनेक्शन है। होगा, यस सर, यस। रिटर्न्स है, पीपल है, ऑर्डर्स है, इनका आपस में, अब जैसे आइसक्रीम है, इसमें डेट आइसक्रीम टेम्परेचर कोई मतलब ही नहीं है। यस यस। चाहूँ तो मैं किसी तो एक समझ। डेट के साथ इसको मिला भी सकता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे मैच कर भी देगा ऑर्डर डेट, लेकिन डेटा सेट ही अलग है ना, यस। कोई कनेक्शन है ही नहीं डेटा सेट पे, डेट डेट पे कनेक्ट कर भी दूंगा तो उसका ऑर्डर का आइसक्रीम से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मेन थॉट समझने का क्या था कि जैसे रिटर्न्स पीपल और ऑर्डर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो अब जैसे अगर कल को मान लो मैं कैटेगरी के बेसिस पे कि मतलब पर्सन देखना चाहता हूँ, या एक पर्टिकुलर पर्सन का एक पर्टिकुलर कैटेगरी का क्या सेल्स है वो देखना चाहता हूँ, तो जब तक मैं पर्सन पीपल और ऑर्डर को कनेक्ट नहीं करूंगा तो मैं वो क्वेरी नहीं कर सकता, या वो डेटा नहीं दिखा पाऊंगा फिर। तो जहां पे बिल्कुल। आपके पास डेटा सेट्स कनेक्टेड हैं, वहीं पे रिलेशनशिप बनाने का मतलब बनता है। अदरवाइज इस तरीके से तुम नॉर्मल टेबल कितने भी ला करके रख दो, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, वहां पे रिलेशनशिप के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। समझ रहे हो? यस सर। तो रिलेशनशिप्स ऑल हम तभी बनाएंगे, ठीक है, जब डेटा सेट्स में कुछ कॉम्बिनेशन है, कुछ कॉलम है जो कॉमन है, ठीक है। यस।
ठीक है, बाकी मैं ये कह रहा था कि जैसे ये अभी क्या है यहाँ पे, जैसे ऑर्डर मेरा मेन टेबल है, उससे मैंने पीपल कनेक्ट किया और पीपल से कनेक्टेड है रिटर्न, अगेन बेस्ड ऑन रीजन। ठीक है, नाउ दिस काइंड ऑफ अ डेटा मॉडल, ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डेटा मॉडल टॉक्स अबाउट, कि आपके डेटा सेट्स किस तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पे चूंकि ऑर्डर का एक सबसेट है पीपल, या ऑर्डर का एक कनेक्टर है पीपल, और पीपल के साथ कनेक्टेड है रिटर्न। अभी रिटर्न और ऑर्डर की बात करूं तो वो दोनों डायरेक्टली कनेक्शन में नहीं है, ठीक है, बट अगर मैं चाहूं यहाँ से मैं रीजन सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, यहाँ से ऑटोमेटिकली पर्सन इसके साथ कनेक्टेड है, तो रीजन के बेसिस पे, पर्सन के बेसिस पे कैटेगरी निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है, या कितने रिटर्न हुए हैं उसके बेसिस पे उन पर्टिकुलर रिटर्न ऑर्डर में से पर्सन कितने थे और उसके कैटेगरी क्या था मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने तीनों को कनेक्ट कर रखा है। बट यस सर। मेरा जो मेन टेबल है जिसमें मेरे पास मेन इंफॉर्मेशन है, सेल्स, ठीक है, या डिस्काउंट हो गया, सेल्स हो गया, क्वांटिटी हो गया, ऑर्डर का एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, दैट इज ऑर्डर आईडी। चूंकि जो मेरा मेन टेबल है, वी कॉल इट फैक्ट टेबल, ठीक है, फैक्ट टेबल के साथ दो अलग अलग डायमेंशन टेबल्स अटैच्ड हैं, और वो भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ठीक है। whenever fact tables are connected to dimension tables indirectly, that is known as a snowflake schema, ठीक है, लिखना चाहो लिख लो। दो तरह के स्कीमा बेसिकली डिफाइन होते हैं, ठीक है, एक होता है स्नोफ्लेक जब आप डेटा मॉडलिंग की बात करते हो, ठीक है, फैक्ट टेबल विच इज द मेन टेबल, ठीक है। एक सीरीज कनेक्शन होता है, एटलीस्ट वन डायमेंशन टेबल, मतलब ऐसा हो सकता है कि बाकी के डायमेंशन टेबल डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, दिस इज नोन एज स्नोफ्लेक स्कीमा। सेकेंड आता है विच इज स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा में क्या होता है, फैक्ट टेबल directly connected to all the dimension tables. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर इसी को मैं स्टार में कन्वर्ट करना चाहूँ, ठीक है, अब जैसे मेरे को पता है कि रिटर्न्स में भी रीजन है, ऑर्डर आईडी में भी रीजन है, मैं ये वाला कनेक्शन डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, और रिटर्न्स का जो रीजन है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया मैंने ऑर्डर के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये पूछ रहा है ऑर्डर्स रिटर्न्स रीजन रीजन, ठीक है, मेनी टू मेनी एनालिसिस दिखा रहा है, मेनी टू वन कर देते हैं इसको, invalid for this relationship। अच्छा, दोनों तरफ से, एक मिनट रुको, रीजन पे नहीं बनाते हैं, ऑर्डर आईडी ले लेते हैं, रीजन पे मेनी टू मेनी ही सपोर्ट नहीं कर रहा, राइट। तो यहाँ पे अब जो ये मेरे दो साइड टेबल्स थे, पीपल और रिटर्न्स, ये डायरेक्ट कनेक्शन में है ऑर्डर के साथ, ठीक है। दिस इज माय फैक्ट टेबल, जो मेन टेबल है जिसमें मेरे पास मेन इंफॉर्मेशन है कैलकुलेशन के लिए, और ये सपोर्टिंग टेबल्स हैं जो उसका इंफॉर्मेशन एनहांस करेंगे, एंड दीज आर इन डायरेक्ट कनेक्शन विद द फैक्ट टेबल। तो दिस काइंड ऑफ स्कीमा इज नोन एज स्टार स्कीमा। डेटा मॉडलिंग में जब हम बात करते हैं कि डेटा मॉडलिंग किस तरीके का है, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि स्टार स्कीमा कैसे आइडेंटिफाई करोगे, स्नोफ्लेक स्कीमा कैसे आइडेंटिफाई करोगे इन डेटा मॉडलिंग। तो सिंपल सी चीज है कि जो आपका मेन टेबल है जिसमें कैलकुलेशन के लिए कॉलम्स हैं, मेन टेबल भी वैसे ही
कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी टेबल के लिए लिखा रहेगा कि ये फैक्ट टेबल है या मेन टेबल है, ठीक है। वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मेन कैलकुलेशंस कहाँ से आ रही है। तो मेन कैलकुलेशंस मेरा जो टेबल था ऑर्डर उससे आ रहा था, और उसको सपोर्ट करने के लिए ये दो टेबल थे। अब पहले वाले डिजाइन में, ठीक है, ये सीरीज कनेक्शन में था, फैक्ट टेबल के साथ रिटर्न डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, इनडायरेक्टली कनेक्टेड था। तो दैट वाज स्नोफ्लेक। यहाँ पे दोनों ही टेबल्स के साथ स्टार स्कीमा है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। सर ये कीमा नहीं समझ में आ रहा। स्कीमा बस नाम है, ये जो डिजाइन है इसको बोला जाता है स्टार स्कीमा, और इसके पहले वाला जो डिजाइन था दैट इज नोन एज स्नोफ्लेक स्कीमा। सर तो स्नोफ्लेक, सर कीमा में मतलब कि अगर दोनों में अगर सेम हो हम तभी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक कनेक्शन बार तो और उसमें देखो, समझा। कनेक्शन तो यार जब तक तुम्हारा कुछ मेन कॉमन कॉलम नहीं होगा आप कनेक्शन नहीं बना सकते, ठीक है। यस मेरा सर। मेन थॉट क्या है कि जो मेरा मेन टेबल है, जैसे ऑर्डर्स मेरा मेन टेबल है, ठीक है, उसके अलावा मेरे पास दो और टेबल थे, पीपल और रिटर्न, ठीक है। डेटा सेट से मेरे पास दो, अभी चलो कनेक्ट नहीं करते। अब ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास कनेक्ट करने के। पीपल को अगर ऑर्डर से कनेक्ट करना है तो किस पे करेंगे हम, रीजन पे, ठीक है, क्योंकि रीजन ही एक कॉमन है दोनों के बीच में, पर्सन तो है ही नहीं इसमें। यस सर। रिटर्न्स और ऑर्डर में ऑर्डर आईडी कॉमन है, एंड एट द सेम टाइम रिटर्न और पीपल में रीजन कॉमन है, यस सर। ठीक है। तो या तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ और इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, या फिर इन दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ और इन दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ। ये दोनों ज्वाइन होंगे ऑर्डर आईडी पे, ये दोनों ज्वाइन होंगे रीजन पे, और या तो ये दोनों यस ज्वाइन सर। होंगे रीजन पे, यस सर। ठीक है। अगर आई चूज टू कनेक्ट ऑर्डर आईडी या ऑर्डर्स विथ रिटर्न्स एंड पीपल, एक ये वाला डेटा कनेक्शन का मेरा मॉडल बनेगा, ठीक है। रीजन को रीजन से जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे रीजन डालेंगे तो वो मेनी टू मेनी में चला जाएगा, तो उससे बेटर है आप ऑर्डर आईडी ले लो। अब ये जो मेरा डेटा बना, ठीक है, डेटा मॉडल बना, इसमें क्या है, जो मेरा मेन टेबल था ऑर्डर्स, वो दोनों सपोर्टिंग टेबल से डायरेक्ट रिलेशन में है, ठीक है। ऑर्डर्स के हिसाब से सोचो, ठीक यस है। सर। ऑर्डर्स के हिसाब से वो पीपल और रिटर्न्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन में, डायरेक्ट कनेक्शन दैट। में। यस सर। तो ये क्या होगा, दिस इज नोन एज स्टार स्कीमा, ठीक है। डिजाइन जो है, ये जो डिजाइन बना जहां पे मेन टेबल दो सपोर्टिंग टेबल से डायरेक्ट कनेक्शन में, इसको हम कहते हैं स्टार स्कीमा, ठीक है। स्कीमा कुछ नहीं है, डिजाइन को ही स्कीमा कहते हैं। ओके। और ये जो पैटर्न है इसी को स्टार स्कीमा कहते हैं, जहां मेन टेबल और भी टेबल हो सकते हैं। मान लो कल को आइसक्रीम भी इसके साथ कनेक्टेड, मतलब मान लो आइसक्रीम इसके साथ कनेक्टेड होता, ठीक है, अभी तो नहीं है बट फिर भी मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ। मान लो डेट पे ही ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ऑर्डर डेट पे। अभी तीन टेबल मेरे को दिख रहे हैं, पीपल, आइसक्रीम, रिटर्न, और तीनों ऑर्डर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, डायरेक्ट कनेक्टेड है, सीधी बात अगर अगर राइट सर। दिस इज नोन एज स्टार स्कीमा। भी छोड़ दो तुम, स्टार, इसको हम स्टार कहते हैं। जब भी इस तरह का कनेक्शन दिखे तुम्हें कि एक मेन टेबल बाकी सारे सेकेंडरी टेबल्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है, यस सर। दैट्स अ स्टार स्कीमा, ठीक है। एक और जो होता है दैट इज स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक कैसे डिफाइन होता है, इसको हटा दे रहा हूं मैं। और रिटर्न मुझे पता है कि वो पीपल के साथ कनेक्ट हो सकता है रीजन पे, कनेक्ट हो गया।
ये भी एक पर्टिकुलर टाइप का कनेक्शन बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा मेन टेबल है ऑर्डर्स, वो रिटर्न के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है। पीपल के साथ है, चलो ठीक है, आइसक्रीम के साथ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिटर्न जो है, जो इसका साइड टेबल था, वो डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है ऑर्डर्स के, ठीक है। बट पीपल के थ्रू कनेक्टेड है, तो पीपल के थ्रू मैं सपोज करो कि कितने रिटर्न ऑर्डर हैं हर एक पर्सन पे, ठीक है, वो देख सकता हूं मैं। या इन द रिटर्न ऑर्डर्स हाउ मेनी पीपल आर देयर, और उसमें कितना मेरा प्रॉफिट है, लॉस है, कितना आउटपुट कितना निकल के आ रहा है? आउटपुट कितना निकल के आ रहा है, वो मैं देख सकता हूँ, ठीक है। Yes. सो ये जो पर्टिकुलर डिजाइन बना, ठीक है, इस डिजाइन को बोलते हैं स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक में साइड टेबल, एटलीस्ट कोई एक साइड टेबल ऐसा होगा जो डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है मेन टेबल के। वो डिफरेंट होगा सर। डिफरेंट नहीं, मतलब उसके साथ कनेक्ट नहीं किया है हमने। उस मेन टेबल का जो डायमेंशन टेबल है, किसी एक डायमेंशन टेबल से कनेक्टेड होगा। जैसे समझ लो कि दो डायमेंशन टेबल्स आपस में कनेक्टेड है। स्टार में कोई भी दो डायमेंशन टेबल एक साथ कनेक्टेड नहीं था, साइड वाले जो टेबल्स थे, ठीक है। ये नीचे था, यहाँ पे पीपल कनेक्टेड था, आइसक्रीम कनेक्टेड था,